हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी बुक समरी होने वाली है 200 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं? क्या उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती हैं? 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल टू, इस किताब में हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी को प्रेरित करती हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता है, बल्कि यह एक सफ़र है जो सही कदमों, अच्छी आदतों और मजबूत हौसलों से मिलता है। जब हम सक्सेसफुल लोगों की आदतों के बारे में बात करते हैं तो यह उनकी योजनाओं और उनके सपनों के प्रति समर्पण को दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर सुबह खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? वे अपने दिन की शुरुआत एक साफ मकसद और पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया मौका होता है और वे इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को साफ तौर पर कैसे तय करते हैं, क्योंकि बिना साफ समझ के सफलता पाना मुश्किल होता है। वे अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और ज़रूरी काम पहले करते हैं, क्योंकि वक्त सबसे कीमती चीज़ है। सक्सेसफुल लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त माइंड रहता है। इसके साथ साथ सक्सेसफुल लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही निजी और प्रोफेशनल तरक्की की बुनियाद होते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते, नए स्किल्स और नॉलेज की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। और सबसे अहम बात, वे मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव रहते हैं, यह समझते हुए कि पॉजिटिव सोच से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो क्या आप भी तैयार हैं सक्सेसफुल लोगों की दुनिया में कदम रखने के लिए? तो आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और उन 100 बातों को जानते हैं की कोशिश करते हैं जो सक्सेसफुल लोग रोज़ करते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सक्सेस की एक गाइड है। सफलता का रास्ता हमेशा खुद को बेहतर बनाने से जुड़ा होता है। सफल लोग अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तरक्की के लिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जो मौके और जोखिम आपके सामने आते हैं, उन्हें अपनाना जरूरी है, चाहे वह आपको थोड़ा अजीब या मुश्किल क्यों न लगे। हर कामयाब इंसान ने अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर ही कुछ बड़ा किया है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर आते हैं, तभी आपको नई जानकारी और हुनर मिलते हैं जो आपकी सफलता में मदद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब और सहन करना मुश्किल हो गया है। जैसे बुरे रिश्तों में लोग एक दूसरे को छोड़ने से घबराते हैं, क्योंकि वे उस रिश्ते के आदी हो जाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि बदलाव सफलता का एक अहम हिस्सा है। अगर आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं, तो उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। सफलता अपने आप नहीं आएगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इन बातों को अपनाएं और अपने आराम के दायरे से बाहर निकलें। अपनी भावनाओं को समझें और जानें कि आपके डर और चिंता आपकी कहाँ से आ रही। ये पहचानें कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है। जब आप उस डर का सामना कर लेते हैं तो आप अपनी राह में आने वाली हर चुनौती से निपट सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही फैसले लेने की ज़रूरी है। वे जोखिम लें जो आपको लगता है कि सही है। सोचें कि आप क्या पाना चाहते हैं और इससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर यह मुश्किल है, उसी नाम के लायक है, तो जोखिम उठाएं और इस अनुभव से सीखें। सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं, अपने डर को पहचानते हैं, अपने आराम के दायरे से बाहर निकल जाते हैं और सफल होने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, बस आपको उसे पाने की कोशिश करनी है। जब लोग इस दुनिया से जाते हैं तो अक्सर उनके दिल में कुछ पछतावे रह जाते हैं।
वे उन मौक़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने आज जमाई नहीं, या उन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। यह काम आम बात है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पछताते हैं, एक नॉइज़ जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर सकते हैं, पर कभी कभी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। सफल लोग वही होते हैं जो जब भी कोई मौका आता है उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इन लोगों की तुलना में उन लोगों से भरोसा करते हैं या झिझकते हैं, तो आप देखेंगे जो लोग जोखिम उठाते हैं उनके पास पछतावे कम होते हैं। अपनी दिल की बातें खुलकर कहें, अपने जीवन में उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए खास है। वो लोग जिनके साथ बिताया हर पल आपके लिए कीमती है। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाने या अपने प्यार या शुक्रिया जताने का मौका खो देते हैं, तो आगे चलकर इसका अफसोस हो सकता है। कभी कभी हमें जोखिम उठाने की ज़रूरत होती है। उन लोगों को बताएं जिनसे आपकी नहीं बनती कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो उन्हें माफ़ करें या अपनी बात कहें। इससे ना सिर्फ आपका मन हल्का होगा बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। अगर आप किसी के प्रति शुक्रगुजार हैं तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ये छोटे छोटे शब्द किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि किससे बात करें, तो उन पछतावों के बारे में सोचें जो आगे चलकर आपको हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपने इन मौक़ों को जाने दिया तो क्या आपको इसका पछतावा होगा? क्या आप आगे चलकर यह सोचेंगे कि काश मैंने कुछ किया होता? अगर आपका दिल कहता है कि आपको पछतावा होगा, तो अभी सही वक्त है कि आप कदम उठाएं। आपकी ज़िंदगी के सफ़र में जो चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं उन्हें अपनाने में झिझक ना करें। याद रखें, आपको ये ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसीलिए यह तय करें कि आप उन सपनों को पूरा करें जो आपके दिल में हैं। पछतावे से बचने के लिए अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। आज से ही शुरू करें। जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को प्रेरित करें। अपने दिल की सुने और अपनी ज़िंदगी को उस दिशा में लेकर जाएं जो आपको खुशियों से भर दे। जो भी करें पूरे दिल से करें और हर पल को जीने की कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी का हर पल कीमती है, इसे बेकार ना जाने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें और जो भी मौके आपके सामने आए उन्हें अपनाएं। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। यह हमें ज़रूरी चीज़ें खरीदने और नए मौके पाने और अच्छे दोस्त बनाने में भी मदद करता है। आसान शब्दों में कहीं तो पैसा हमारे लक्ष्यों में पहुंचने तक का रास्ता दिखाता है, लेकिन असल में पैसा कमाने और बचाने का सही तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पैसे बचाने की अहमियत नहीं समझते। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि भविष्य के लिए पैसा बचाना कितना ज़रूरी। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं होता है। यह महंगे सामान खरीदने से भी नहीं जुड़ा है। असली दौलत इस बात से है कि आपके पास और आने वाले समय में खर्च करने के लिए काफ़ी पैसा हो। हर सफल इंसान पैसे के मामले में सतर्क होता है, अपने खर्चों को काबू में रखता है और समझदारी से पैसे बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो साल के अंत में आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाएगी। और अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं तो आपकी बचत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। सिर्फ अमीर दिखने के लिए कर्ज मत लीजिए। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए सही तरीके से पैसे बचाने और निवेश करने की आदत डालें। सिर्फ सैलरी पर निर्भर न रहें। इस सोच को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। सबसे पहले एक आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यह जानें कि आपकी कमाई कहाँ से आ रही है और हर महीने कितनी बचत करनी है। आपकी बचत आपके लक्ष्यों के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप कुछ सालों में रिटायर्ड होना चाहते हैं तो अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए पैसे अलग रखना चाहिए। दूसरा, अपने खर्चों को सीमित करें। हमेशा वही चीज़ें खरीदें जो ज़रूरी हैं और कभी कभी ही अपनी खुशी के लिए भी खर्च कर सकते हैं। अगर जब आप बाहर जाते हैं तो हर नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खुद को कंट्रोल करना सीखें और उन चीज़ों से दूर रहें जिनकी आपको सच्ची में ज़रूरत नहीं है। याद रखें, सही सोच और योजना के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं।
और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आर्थिक आज़ादी की तरफ बढ़ने के लिए यह कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान की ज़िंदगी में पैसे और चीज़ें अलग होती हैं। कुछ लोग हर काम को पहले सोच कर करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी योजना के जीते हैं। योजना बनाने का फ़ायदा यह है कि आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चीज़ें आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती हैं तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही फैसला लेते हैं, वे जहाँ भी मौका देखते हैं तुरंत कदम उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है तो वे उसके लिए तैयार नहीं होते। सफलता का असली राज है दोनों तरीकों का सही मिला जुला होना। सफल लोग योजना बनाने और मौके पर फैसले लेने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे मुश्किल समय में भी सही फैसले लेने के लिए खुद को तैयार रखते हैं और जब नए मौके आए तो वे उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप योजना बनाने में अच्छे हो जाते हैं तो आपको सफलता पाने में आसानी होगी। ज़िंदगी में ऐसे पल हमेशा आएंगे जो आपकी सोच के अनुसार नहीं होंगे। ऐसे समय में अपनी सहजता का इस्तेमाल करना और सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। योजना बनाने की आदत डालने के लिए इसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। आप छोटी छोटी चीज़ों को योजना बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। सोचें कि आज क्या हो सकता है, उन सब संभावनाओं के बारे में विचार करें। जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको ऐसे पल मिलेंगे जिन्हें आपने नहीं सोचा था। अपनी आंतरिक आवाज़ को सुनें, उन्हें सही तरीके से संभालने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। उन मुश्किलों के बारे में सोचें जो आपके साथ हो सकती हैं। ये योजना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बस एक साधारण विचार या दिशा निर्देश होना चाहिए जो आपको बताता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। याद रखें, सफलता पाने के लिए संतुलन बनाना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। इस तरह आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके मन में कई नकारात्मक भावनाएं आती हैं, जैसे गुस्सा, जलन, कड़वाहट या भावनाएं आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से आपको रोकती हैं। जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो आप अपने अतीत में फंस जाते हैं। इसका असर यही होता है कि आप अपने वर्तमान का मज़ा नहीं ले पाते हैं और बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहते हैं। माफ़ करना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। यह आपको अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो आप खुद को उनके लिए सजा दे रहे होते हैं। माफ़ करने से आप उस बंधन से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीने का मौका पा सकते हैं। माफ़ करना यह नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत हैं या आपको जो उसका कोई असर नहीं पड़ा आपके साथ जो हुआ। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करना चाहते। दूसरों को माफ़ करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, ना कि उनके लिए माफ़ करें। उन लोगों से दूर हो जाएं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। माफ़ करने का अभ्यास अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। माफ़ करने से पहले यह ज़रूरी है कि आप यह मान लें कि आपको चोट लगी है। छोटी छोटी बातों से दुखी होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना होगा। दिखावा करना कि आप ठीक है चीज़ों को और ख़राब कर सकता है। अपनी भावनाओं का सामना करें और आगे बढ़ें। दूसरों को माफ़ करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको उन्हें दिखाने के लिए कोई कठोर तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ़ कर दिया है। पहला कदम आपके अंदर ही है। खुद के साथ शांति बनाना और जो हुआ है उसे स्वीकार करना ज़रूरी है। इसके बाद आप स्थिति का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं। दूसरों को माफ़ करने का तरीका आप खुद तय करते हैं। उन्हें सीधे बता सकते हैं या चुप रह सकते हैं, या आपकी पसंद है। आजकल बहुत से लोग महंगे सामान खरीदने में लगे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वे यह चीज़ें क्यों खरीदते हैं? ज़्यादातर मामलों में लोग महंगे सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि वे अमीर दिखना चाहते हैं। अच्छा दिखने की चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कब रुकना है और खुद पर एक सीमा तय करनी है। महंगे सामान आपकी सफलता की कहानी नहीं बताते। आप अपनी मेहनत और सफलता का रास्ता किसी चीज़ को खरीद कर नहीं
सकते हैं। कई लोग महंगी कारें, बैग और कपड़े खरीद कर सफलता का दिखावा करते हैं, लेकिन इस तरह के दिखावे से वे असल सफलता से और दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप महंगे सामान खरीदना गलत है। खुद की देखभाल करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इन्हें अपने लिए खरीदें, ना कि दूसरों के लिए। सच्ची खुशियों और सफलता का मूल्य दौलत में नहीं है। असली सफल लोग अपनी चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीटते। इसीलिए दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन सभी चीज़ों को देखिए जो आपके पास है। अपने जूते, कपड़े, बैग आदि की स्थिति का आकलन करें। क्या आपके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं? क्या आपके कपड़ों की अलमारी बहुत सारा बेकार सामान इकट्ठा हो गया है जिसे साफ करने की ज़रूरत है? अपने सामान को उन चीज़ों के हिसाब से अलग करें जिनकी आपको ज़रूरत है और जिनकी नहीं। दूसरा, उन चीज़ों को जाने दें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में आपको बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप केवल एक जोड़ी जूते, 3 टी-शर्ट और कुछ पैंट्स के साथ भी रह सकते हैं। उन चीज़ों को ना रखें जिनका भविष्य में कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। कम चीज़ों के साथ एक सरल जीवन जीने से आपको दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने में मदद मिलेगी। तीसरा, चीज़ों का ढेर लगाना बंद करें। पहले 2 स्टेप्स को गंभीरता से अपनाएं। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो अपने चारों ओर की चीज़ों को देखने के लिए समय निकालें और इन चीज़ों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं। इस आदत को अपनाने से आप जो चाहते हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। चौथा, अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। महंगे सामान की बजाय अपने अनुभवों पर ध्यान दें। यात्रा करें, नई चीज़ें सीखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। पाँचवा, अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यह आपको अपनी इच्छाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मक विचार लाते हैं। इन कदमों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं, बल्कि अपनी असली खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। याद रखें, असली सफलता आपके अंदर है, ना कि आपके पास मौजूद चीज़ों में है। ज़्यादातर लोग आपको सलाह देते हैं कि अपने सपनों को भूलकर ज़िंदगी की असलियत को अपनाएं। वे कहते हैं कि आपके सपने आपके बिल या ज़रूरतें पूरी नहीं करेंगे। जब आप इस पर सोचते हैं तो यह बातें सही लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई रोमांच या खुशी नहीं होगी। आपके सपने ही आपको प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आपको अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देते हैं। अपने सपनों का पीछा करने का सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे आपको करना चाहिए। अपनी पसंद का रास्ता चुनें, ना कि वह जो दूसरे आपके लिए तय करते हैं। आपकी सफलता तभी सार्थक होगी जब वह किसी ऐसी चीज़ से मिलेंगे जो आप सच में चाहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से आपको थोड़े समय की खुशी मिलेगी। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने जुनून का पालन करें। आपकी अपनी बेहतर बनने की इच्छा अंत तक सकारात्मक चीज़ों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। बहुत से सफल लोगों ने कभी भी सिर्फ व्यावहारिकता का चुनाव नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वही किया है जो उन्हें खुशी देता है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की बात करें। अगर वे इस बात की परवाह करते कि लोग क्या सोचेंगे तो वे कॉलेज छोड़कर दुनिया की सबसे सफल तकनीकी कंपनी नहीं बना पाते। पहले आपको यह जानने की ज़रूरत है कि आपका सपना क्या है। सोचिए, कौन सी चीज़ें आपको खुशी देती हैं? जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने सपनों को पहचान सकते हैं। जब आप अपने सपनों की पहचान कर लें तो एक ठोस योजना बनाएं कि आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपकी योजना आपके व्यवहारिक है या नहीं। आपके जुनून की झलक भी हो सकती है। हमेशा याद रखें, किसी भी निर्णय में कोई ना कोई जोखिम होता है, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से सपने आपके लिए रिस्क लेने लायक हैं। सकारात्मकता के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। एक बार जब आप अपनी योजना बना लेते हैं तो उसे लागू करने में संकोच ना करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हर कदम
आपको आपकी मंजिल के करीब लाएगा। सफलता केवल धन या सामाजिक स्थिति में नहीं है। असली सफलता वह है जब आप अपने सपनों का पालन करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जीते हैं। यह आपके लिए खुशी और संतोष लाता है। जब आप अपने सपनों को जीने का फैसला करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसीलिए अपने सपनों का पीछा करें और अपने जीवन की एक नई दिशा दें। आप अपनी ज़िंदगी के सच्चे सम्राट हैं और आपके सपने आपकी असली ताकत है। आपके चारों ओर की चीज़ें आपकी सोच से ज़्यादा असर डालती हैं। जब आप सफलता की तलाश में होते हैं तो ऐसे लोगों के साथ रहना ज़रूरी है कि आपको जो प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माहौल में रहें जो आपके और आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा हो। टॉक्सिक्स लोग वो होते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। ये लोग आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हमेशा नकारात्मक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति हमेशा बुरा है, लेकिन जब कोई अपनी नकारात्मक सोच को लगातार बनाए रखता है तो वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर कोई आपके आसपास असहज महसूस करता है तो उसके साथ समय बिताना बंद कर दें। यह हो सकता है कोई दोस्त अपनी गलतियां नहीं मानता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपको नीचे दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह ना दें। जब आप अपने चारों नकारात्मक लोगों को पहचान लेंगे तो आपको सफलता की राह साफ दिखाई देगी। सबसे पहले उन लोगों की पहचान करें जो आपको प्रभावित करते हैं। उनके लिए बहाने बनाना बंद करें और उनके व्यवहार को समझें। दूसरा, ना कहना सीखें। कुछ लोग जब आपसे किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो आपको बुरा महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ना कहना गलत नहीं है, खासकर जब आपके लिए हाँ कहना सही नहीं हो। नकारात्मक लोगों जितना हो सके दूर रहे, उनसे बातचीत को सीमित करें। कुछ लोग जैसे परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं काट सकते। इस तरह उनके साथ कम समय बिताने की कोशिश करें। एक सकारात्मक माहौल बनाए रखें और यकीन मानिए सफलता जल्दी मिलेगी। काम के दबाव और तनाव से बचने के लिए एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वे अपनी सेहत और मानसिक ताजगी को भूल जाते हैं। इसी वजह से वे थके हुए और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी को ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें आराम की ज़रूरत होती है। अगर पौधे को लगातार अनदेखा कर दिया जाए तो वह मुरझाने लगता है। इसी तरह जब हम बिना आराम किए काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर हम लगातार काम करते हैं तो आपको मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका ध्यान भटकता है और आप काम में गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ भारी हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी लेना अवश्य होगा। ब्रेक लेने से आपका मन तरोताज़ा होता है और आप नई सोच के साथ घर वापस लौट सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स आपको सोचने और नए विचारों पर ध्यान देने में मदद करते हैं। हर दिन अपने काम से कुछ समय बाहर बिताने की कोशिश करें। ताज़ी हवा में जाने से आपको आराम मिलेगा। 5 मिनट के छोटे ब्रेक लेने की आदत डालें और काम करते समय अपने शेड्यूल में ब्रेक शामिल करें। 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक शामिल करें। ये छोटे ब्रेक आपके विचारों को साफ करने और आपको फोकस करने में बढ़ाने में मदद करेंगे। जब आप ब्रेक पर हों तो काम से जुड़ी बातों को एक तरफ रख दें। ये याद रखें, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। कई बार लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और इसका मुख्य कारण उनकी क्षमता नहीं बल्कि जोखिम उठाने की हिम्मत का ना होना होता है। जब आप किसी से पूछते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को क्यों नहीं हासिल किया तो अक्सर जवाब होता है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। अपनी असफलता का डर अपने मन में रखते हैं और यही कारण है कि वे आरामदायक इलाके में रहना पसंद करते हैं। यह सुरक्षित और आसान लगता है, लेकिन असली सफलता या कभी आरामदायक स्थिति में नहीं मिलती। सफल लोग अक्सर चुनौतीपूर्ण रास्ते चुनते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। याद रखें, असफलता को एक सीखने के मौके के रूप में देखें। जब आप गलतियां करते हैं तो आप अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। जो बातें आप असल ज़िंदगी में सीखते हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं।
असफलता का डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। और इसका असली कारण यह है कि हम यह सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे, लेकिन सच यह है कि लोग अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपकी चिंता करने का समय नहीं मिलता। इसीलिए अपने फैसलों पर विश्वास करें और उन चीज़ों को करें जो आपके दिल को छूती हों। दूसरों की राय को सुनना बंद करें और अपनी आंतरिक आवाज़ पर फोकस करें। जो जोखिम उठाने से आपको यह जानने का मौका मिलता है कि आप अपनी क्षमताओं को कितनी दूर तक बढ़ा सकते हैं। बल्कि इससे घबराइए मत, बल्कि असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इससे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा साहस दिखाइए और उन चीज़ों को करें जो आपको चुनौती देती हैं। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो यह एक मौका है खुद को शामिल करने का। कई सफल लोगों ने अपने जीवन में असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी प्रेरणादायक कहानियों से सीखें और अपनी ताकत को पहचानें। जब आप सफल होते हैं तो आप ना के बराबर अपनी ज़िंदगी में बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी कहानी किसी और को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसीलिए अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए संकोच ना करें। आपकी यात्रा कठिनाई से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखें, सफलता की राह पर चलने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना भी जरूरी होता है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतने उससे कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह अपने आप पर विश्वास करने की भावना है। जब आप किसी नए माहौल में होते हैं तो यह जमाना जरूरी है कि आप कितना महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। आत्मविश्वास आपको समझाने में मदद करता है कि आप जो हैं वही काफ़ी है। यह सकारात्मक सोच का प्रतीक है जो आपके मन में आभार की भावना भी लाता है। जब आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपको किसी और को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार लोग असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, लेकिन असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, ना कि दूसरों को खुश करने के लिए। यह सोचें कि आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आत्मविश्वास का स्तर कभी एक जैसा नहीं होता है। कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही कर रही हैं और कभी आपको लगेगा कि यह काम किसी को पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में दूसरों की बातें आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी अच्छे कमेंट्स आपको उत्साहित करेंगे, जबकि बुरे कमेंट्स आपके मनोबल को तोड़ देंगे। यह जरूरी नहीं है कि आप इन कमेंट्स को हल्के में ना लें। समझिए कि यह सिर्फ किसी की राय है। अपने मूल्य को समझें और अपनी अहमियत को जानें। यह जानना जरूरी है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपकी सफलताएं किसी और की सोच से नहीं जड़ी हैं। जब आप अपने आरामदायक चीज़ से बाहर निकलते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आप थोड़े असहज महसूस करेंगे, लेकिन यही वह पल है जब आप असली आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ के बारे में जानते हैं। इस बारे में है कि जब आप नहीं जानते हैं तब भी आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और नई चीज़ों को सीखने में अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की कोशिश करें। भले ही आप अंदर से नर्वस महसूस कर रहे हो, धीरे धीरे आप खुद को मजबूत करने लगेंगे। यह एक यात्रा है जिसमें आपको खुद पर विश्वास करना होगा। याद रखें, जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप खुद को भी प्रेरित करते हैं। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। इसीलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते रहें। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। आत्मविश्वास की इसी यात्रा में खुद को कभी भी ना छोड़ें। अपने आप पर विश्वास करते रहें। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपने बहुत कुछ जान लिया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।